कि नहीं पूरे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत परेशान कुन चीज़ है। और उससे भी ज़्यादा परेशान कुन ये चीज़ है कि उसका कॉन्टेक्स्ट इस वक़्त ना प्राइम मिनिस्टर को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है। लेकिन इमरान खान को पता है कि इस टेप्स में, इस लीक्स में और क्या-क्या चीज़ें हैं, जो कि उन्होंने कल अपने एक जलसे में कहा था कि जी इस अगली जो किस्तें आनी हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो ये तो सबसे पहली बात ये कि मुल्क के एक अहम तरीन, सुपर तरीन एक ऑफ़िस में इस तरह की बगिंग हुई है और उस बगिंग के बाद वो सारी चीज़ें लीक भी हो रही हैं और लीक के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी को नहीं पता, किसी इदारे को नहीं पता, लेकिन इमरान खान को पता है कि उसमें क्या-क्या कंटेंट है। तो ये मेरे ख़्याल से तो इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं और किसी सियासी तंज़ के हिसाब से नहीं कह रहा। मैं क्योंकि एक बहुत संजीदा मामला है, ये फ़ेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब से मैं गुज़ारिश करूँगा कि जो शख़्स कह रहा है कि जी ये उसको पता है कि क्या-क्या इसके कंटेंट हैं, तो पहले उस शख़्स को आप पूछें, उसको इन्वेस्टिगेट करें कि जी उसको ये चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं। इसका मतलब जो भी काम कर रहा है एक तो इलीगल काम है। ये तो हमारे कानून में भी है, लॉ में भी है। किसी की भी बगिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो बगिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हो रही है, तो और ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। और वो और किसी को नहीं पता, एक एक ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को पता है, तो उसका मतलब उसको पता है कि कौन-सा शख़्स है जो ये काम कर रहा है। तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए, पहले ये चीज़ मालूम की जाए। बाकी उसमें कंटेंट क्या है जो आपका सवाल है, डेफ़िनिटली अगर उसमें मैं तो नहीं कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग में बैठा कि वहाँ पे क्या बातें हुई हैं, किस तरह की बातें हुई हैं। अब उसमें अगर वो चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें इसमें ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें रियल लीक्स में आएँ, कुछ चीज़ों को जिस तरह पहले कहते हैं कि जी आजकल सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं कि वर्ड्स को मिला के, आवाज़ को मिला के भी आप कोई कंटेंट ला सकते हैं। तो उसमें कुछ सच्ची चीज़ें भी आएँगी, कुछ हो सकता है गलत चीज़ें भी आएँ। उसके लिए भी फॉरेंसिक चीज़ें हैं जो उसको वेरीफ़ाई कर सकती हैं। लेकिन ये बिसाइड जो दिस अभी ये की कोई शरजील मेमन साहब ऑडियो है ना, ये इनमें से कोई ऑडियो भी फेक नहीं है। शौकत तरीन की एक्चुअल जेन्युइन कॉल थी, झगड़ा की एक्चुअल जेन्युइन कॉल थी। मरियम की जो ऑडियोज़ थी उन्होंने ख़ुद तस्दीक कर दी थी। ये वाली जो है शहबाज शरीफ तस्दीक भी कर चुके हैं और जिन और लोगों से भी मंसूब है किसी एक ने डिनाई नहीं की हैं। शहबाज शरीफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्दीक करने वाली है कि ये सारा कुछ हुआ, डिस्कस हुआ। मरियम औरंगज़ेब कह चुकी हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, अगर डिस्कस हुआ था तो कोई गलत काम के ऊपर फैसला नहीं किया। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर सर्टिफाइड, ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स हैं। ये कोई वो कुकड अप नहीं है, कोई फेक नहीं है कि किसी ने किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कॉपी नहीं किया हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई फेक है, बल्कि जो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो मैंने बनी गाला की आपको कॉल का तज़किरा किया था, जिसमें वो बुशरा बीबी की रिकॉर्डिंग्स का और एक और किसी कॉल का, 2 कॉल्स वहाँ से हुई थी। उसके ऊपर शीरी मज़ारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शीरी मज़ारी ने भी उसको डिनाई नहीं किया था। शीरी मज़ारी ने उसके ऊपर कहा था कि ये प्राइवेसी के अंदर कौन सी एजेंसी है जिसको इख्तियार हासिल है कि आके उसने रिकॉर्डिंग की है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सारों ने इस चीज़ की तस्दीक की हुई है कि ऑल रिकॉर्डिंग्स आर एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स। देखिए नदीम साहब, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें इनमें से कोई फेक है या क्या है, लेकिन माजी में कुछ में कहा गया था, आपको याद होगा जब एक आई थी एक बिजनेस टाइकून की कॉल, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी की मदद चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी इमरान खान ने डिनाई किया। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी अब जो आएंगी उसमें कुछ सही होंगी और हो सकता है कि उसी का फ़ायदा लेते हुए कोई इसको कुछ उसको फैब्रिकेटेड भी बनाए, लेकिन जो भी फैब्रिकेटेड या सही है उसके लिए फॉरेंसिक लैब्स मौजूद हैं, वो कर लेंगी। बट मतलब मैं जनरली बात बोल रहा हूँ कि सर दो वो चीज़ें जिस जो डिनाइल का आप हवाला कर रहे हैं वो भी बस ऐसे ही डिनाइल थी, वो कोई डिनाइल नहीं थी। एक्चुअली उस मामले में भी जिन लोगों से हमने वेरीफाई किया था, हमें तस्दीक काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि मोर देन 90% यकीन है कि उनके मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे इस हवाले से। जरदारी साहब की मदद तो लेने हमें की भी पता आखिरी है, मोमेंट तो के हमें भी ऊपर पता है कोशिश की कि गई थी। इमरान खान साहब उनको हमें मेहनत से कर रहे थे, वो हमें भी पता है। और उन्होंने बहुत सारी पीपल्स पार्टी को ऑफर्स की थी कि आप अपना नाम दे दें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो तो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। इशू वो नहीं है, इशू ये कि जो अभी जो जो टॉपिक हम ये डिस्कस आपके कर इल्म रहे में है कि हैं इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को ये पैगाम भिजवाया था कि आप अपना नाम दे दें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए? ये आपको इल्म में है ये बात आपके? सर मुझे बिल्कुल इल्म है, उन दिनों में मैं इस्लामाबाद में होता था। मुझे पता है कि इमरान खान ने इस तरह की ऑफ़र भेजी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आप अपना नाम दे दें प्राइम मिनिस्टर के लिए। जो भी नाम देंगे हमें कबूल होगा, लेकिन पीएम ना हो। लेकिन ये इट्स अ फैक्ट। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम लोग कुर्सियों के लिए या किसी पोज़ीशंस के लिए ये चेंज ऑफ रेजिम नहीं कर रहे। जो आपने इस मुल्क का हशर कर दिया है और जो हम फ़ोर्स ये कर रहे हैं कि मुल्क का मज़ीद हशर होने वाला है, तो उसमें मज़ीद आपके हाथ में इस मुल्क को इसलिए नहीं दिया जा सकता कि आपने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेशन में उस वक़्त कर दिया था।
पूरी दुनिया में आपकी जितनी पॉलिसी थी वो पॉलिसी आज दिन तक, चाहे वो IMF के साथ आपकी डील्स करके मुकरना हो या जो आपका आइसोलेशन में आप लेके गए थे, आज दिन तक पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह चेयरमैन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब एक ब्रेक करीब आ गई है। ब्रेक वो इमरान खान की तरफ जो अभी आपने इशारा किया ना, मैं ब्रेक से वापसी पे आपको सुनवाता हूँ कि